हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अनफोल्ड लर्निंग। और आज मैं आपके साथ एक और सोल्यूशन वीडियो शेयर करने जा रही हूँ जो है आईसीएससी मैथमेटिक्स फॉर क्लास 8 बाय ए दास गुप्ता एंड ए कुमार। तो आज हम इसका टॉपिक जो डिस्कस करने वाले हैं दैट इज सेट्स, और इसकी फर्स्ट यूनिट आइडिया ऑफ सेट्स की एक्सरसाइज 1 भी हम सॉल्व करने वाले हैं। तो इसके पहले की एक्सरसाइज मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में बता दी है। अगर आपको कोई डाउट या क्वेरी है तो आप मेरे चैनल के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज इसका नया टॉपिक दैट इज़ टाइप्स ऑफ सेट्स। तो यहाँ पर हम आज डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेट्स पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहला हमारा जो टाइप है दैट इज़ कॉल्ड फाइनाइट सेट। तो फाइनाइट सेट होता क्या है? इफ़ द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द सेट इज़ फाइनाइट, बिकॉज अगर आपको कोई भी सेट के अंदर जो भी एलिमेंट हैं वो नंबर्स में पता है कि कितने हैं। जैसे कि अगर हम कोई एक सेट बनाते हैं जिसमें कि वॉवल्स हम लिखते हैं, से हमने एक सेट बनाया ए जिसमें मैंने लिखा वॉवल्स दैट इज़ ए, ई, आई, ओ एंड यू। सो ये क्या हो गया आपका फाइनाइट सेट, क्योंकि इसमें इसके अलावा कोई भी लेटर्स इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स के नहीं आ सकते हैं। सिमिलरली हम मान लेते हैं कोई एक सेट एक्स है जिसके अंदर हमने डेज इन अ वीक लिखे हुए हैं। डेज इन अ वीक हमारे पास 7 होते हैं, जैसे मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड अगेन संडे। तो ये आपके फिक्स नंबर में आते हैं दैट इज़ 7। ये आपके 7 डेज ही होते हैं इन अ वीक। सिमिलरली अगर हम बनाना चाहें एक और सेट से वाई, जो कि हम बोल सकते हैं मंथ इन अ ईयर। तो मंथ इन अ ईयर हमें पता है दैट आर 12। ये आपके फिक्स होते हैं 12, ना 12 से ज़्यादा ना 12 से कम। सो ये आपके फाइनाइट सेट के अंदर की कैटेगरी में आते हैं। नेक्स्ट इज इनफाइनाइट सेट, अ सेट दैट डज नॉट हैव फिक्स नंबर ऑफ और अनकाउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो यहाँ पर आपके जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो फिक्स नहीं होते हैं। नेचुरल नंबर्स की बात करें या फिर हम इंटीजर्स की बात करें तो ये कोई फिक्स नहीं है, दे आर इनफाइनाइट। तो ये जितने भी नंबर्स हैं दीज आर इनफाइनाइट नंबर्स, सो दीज आर कॉल्ड infinite set. So let us make a set say B which has got all natural number. So ये जो है ये सारे के सारे नेचुरल नंबर्स जो कि इनफाइनाइट तक जा सकते हैं, जिनको हम काउंट नहीं कर सकते हैं, दे कम अंडर द कैटेगरी ऑफ इनफाइनाइट सेट। नेक्स्ट इज एन एम्प्टी सेट, द सेट विच डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट, जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है। और ये सेट को हम नल सेट या फिर वॉइड सेट भी बोलते हैं। और बेसिकली इसको जो डिनोट करने का तरीका होता है, या तो 2 ब्रेसेस को हम खाली छोड़ देते हैं या फिर हम फाई बना देते हैं, दिस इज कॉल्ड फाई सिंबल। तो इसके आप समझ सकते हैं दैट इट इज़ एन एम्प्टी सेट। नेक्स्ट इज कॉल्ड द सिंगलटन सेट, अ सेट दैट कंटेन ओनली 1 एलिमेंट, जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ सिंगल एलिमेंट होता है। नेक्स्ट इज कार्डिनल नंबर ऑफ अ फाइनाइट सेट, इट इज द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट इन एनी सेट एंड इट इज डिनोटेड बाय एन ए। तो अगर मान लीजिए आपको कार्डिनल नंबर निकालना है इस सेट ए का, तो आप काउंट करेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो हमने यहाँ काउंट किए 1, 2, 3, 4 एंड 5। तो इसका हम कार्डिनल नंबर लिखेंगे एन ए इज इक्वल टू 5। अब मान लीजिए आपको इसका कार्डिनल नंबर लिखना है, तो हम काउंट करेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। सो एन एक्स, मतलब यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा कि ये कौन से सेट में है। सो ये हम लिख सकते हैं 7। सिमिलरली अगर आपसे बोला जाए कि इसका आपको कार्डिनल नंबर लिखना है, सो दिस इज द मंथ इन एन ईयर, तो देर आर 12 मंथ इन एन ईयर, सो कार्डिनल नंबर फॉर वाई इज 12। तो इस तरीके से आपको कार्डिनल नंबर लिखना होता है। नेक्स्ट इज यूनिवर्सल सेट, द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स अंडर कंसिडरेशन फॉर अ पर्टिकुलर डिस्कशन, इट इज डिनोटेड बाय यू और जाई, दिस इज कॉल्ड जाई। ओके, सो ये जो नंबर ऑफ सेट्स हैं इसके अंदर आपके कोई भी एक यूनिवर्सल सेट हम लेके कंसिडर कर सकते हैं। ये मैं फर्दर आपको
एक्सरसाइज में समझाऊंगी। नेक्स्ट इज इक्विवेलेंट सेट। Two finite sets are called equivalent set if they contain the same number of elements. तो इसको हम डिनोट करते हैं इस सिंबल के साथ या फिर इस सिंबल के साथ। तो मान लीजिए अगर आपके पास कोई सेट A है जिसमें आपने एलिमेंट्स लिखे हैं A, B एंड C, और दूसरा कोई सेट B है जिसमें आपने मेंबर्स लिखे हैं 1, 2 एंड 3। तो अगर हम इसका कार्डिनल नंबर निकालते हैं तो ये भी आएगा 3, और इसका जब हम कार्डिनल नंबर निकालते हैं तो ये भी आएगा 3। तो आपको ये नहीं देखना है कि इसके मेंबर्स क्या सेम हैं या नहीं, मेंबर्स से हमें कोई लेना देना नहीं है। इट्स ओनली द कार्डिनल नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो इस सेट के अंदर प्रेजेंट हैं। अगर वो इक्वल होते हैं तो वी कैन से दैट A इज इक्विवेलेंट टू B और सेट A इज इक्विवेलेंट टू सेट B। इस तरीके से आपको इसको डिनोट करना होता है। नेक्स्ट इज सबसेट। If A and B are two sets such that every element of A is an element of B, then we say that A is a subset of B. तो मान लीजिए आपके पास एक सेट A है जिसमें एलिमेंट्स हैं 4 एंड 5, दूसरा सेट B है जिसके एलिमेंट्स हैं 3, 4 एंड 5। तो आप यहाँ देख सकते हैं ये जो 4 है दैट बिलोंग्स टू B एंड 5 ऑल्सो बिलोंग्स टू B, लेकिन जो 3 है इट इज़ नॉट इन कॉमन विथ A। तो मतलब जो सारे एलिमेंट्स A के B के अंदर हैं, सो A इज़ अ सबसेट ऑफ B। ओके, अब आपसे कहा जाए कि बाकी के सबसेट्स, मान लीजिए आपको A के लिए लिखना है, तो हम A के सबसेट्स कैसे लिखेंगे? सबसे पहले तो हमें एक एम्प्टी सेट बनाना होता है, या फिर इसके साथ हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ये मैंने अभी बताया था। दूसरा सेट इसका होगा 4, 5 एंड अगेन 4 एंड 5। तो यहाँ पर आपके पास टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स जो बने A के लिए दैट इज 1, 2, 3 एंड 4। तो नंबर ऑफ सबसेट्स निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है 2 to the power n। तो ये जो n है दैट इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एनी सेट। मान लीजिए आपको B के लिए लिखना है, B के सबसेट्स लिखना है। तो पहला सेट हमने 5 बनाया, नेक्स्ट इज 3, 4, 5, other than this is 3, 4, 3, 5, 4, 5 and next is 3, 4 and 5। तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स जो इसके लिए बनेंगे दैट इज 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। मतलब यहाँ पर आपका कार्डिनल नंबर था 3, सो 2 to the power 3 is 8। So we have total number of 8 subsets for B। Similarly यहाँ पर हमने निकाला था 2 to the power, कार्डिनल नंबर इसका है 2, so 2 to the power 2 will be 4। So we have total 4 subsets for each। दूसरी चीज़ यहाँ पर दो आपको याद रखनी है, that is each set is a subset of itself। मतलब कोई भी सेट है वो खुद का ही सबसेट हो सकता है, मतलब A इज द सबसेट ऑफ A एंड B इज द सबसेट ऑफ B। नेक्स्ट इज द नल सेट इज अ सबसेट ऑफ एनी सेट। अगर कोई भी सेट है तो उसका एक नल सेट जो कि उसका सबसेट हो सकता है। नेक्स्ट इज अ प्रॉपर सेट। If set A and B are such that every element of A is an element of B, but B has at least one element which is not element of A, then A is a proper set of B। जिस तरीके से हमने यहाँ पर देखा कि अगर हमारे पास टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स 4 और 5 जो कि B के अंदर प्रेजेंट हैं, लेकिन एक एलिमेंट जो है वो B का डिफरेंट है, तो हम ये कह सकते हैं A is a proper set of B। Okay, so we can write this as A is a proper set of B। ये इस तरीके का जो सिंबल हम बनाते हैं इसका मतलब होता है प्रॉपर सेट। ओके, और जो टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर सेट्स इसके अंदर बनेंगे इट इज गिवन बाय 2 to the power n minus 1। ओके,
So this will be 2 to the power n minus 1. Next is superset. Let A be the subset of B, that is A is a subset of B, therefore B is a superset of A. तो जैसे कि हमने देखा अभी, अगर A कोई सेट है जिसमें कि 4 और 5 एलिमेंट है और B एक सबसेट सेट है जिसके अंदर एलिमेंट्स हैं 3, 4 एंड 5, लेकिन जो 3 है वो A के अंदर बिलोंग नहीं करता है, लेकिन A के सारे एलिमेंट्स B के अंदर आते हैं. दैट मीन्स जो B है दैट इज अ सुपर सेट ऑफ A. सबसेट का अपोजिट जो होता है दैट इज कॉल्ड द सुपरसेट. Next is the equal set. The set A and B are equal if A is a subset of B and B is a subset of A. So let us take an example. कोई भी एक हमने सेट ले लिया है P जिसके अंदर एलिमेंट है 2, 4 and 6. एक और सेट हमने लिया है जिसके एलिमेंट है 4, 6 and 2. तो यहाँ पर सबसे पहले हम चेक करते हैं कार्डिनल नंबर. सो कार्डिनल नंबर इसका 3 है और इसका भी 3 है, तो मतलब ये इक्विवेलेंट सेट है. इक्वल होने के लिए जो एलिमेंट P के अंदर है वही एलिमेंट्स आपके Q के अंदर होना ज़रूरी है. जैसे कि 2 P का एलिमेंट है और Q का भी एलिमेंट है, 4 इसका भी एलिमेंट है और इसका भी एलिमेंट है, 6 इसका एलिमेंट है और इसका एलिमेंट है. एक भी एलिमेंट डिफरेंट नहीं है, ना ही ज़्यादा है. दैट मीन्स सेट P इज इक्वल टू सेट Q. इस तरीके से हम इसको लिखते हैं. तो आइए स्टार्ट करते हैं हम एक्सरसाइज के साथ. So now starting with the exercise, question number 1, state whether each of the following set is a finite set or an infinite set. तो यहाँ पर आपको finite और infinite set को differentiate करना है. तो first है the set of multiples of 5. हम पहले एक सेट बना के देखते हैं क्या वो फाइनाइट होता है या इनफाइनाइट होता है, उसके बाद हम लिख पाएंगे. तो 5 के मल्टीपल्स मतलब 5 की टेबल अगर हम लिखें, सो 5 1s are 5, 5 2s are 10, 5 3s are 15, 5 4s are 20 एंड सो ऑन. हम इन्फिनिटी तक 5 के मल्टीपल्स लिख सकते हैं. सो इट इज अ इनफाइनाइट set. Next is the set of positive integer greater than 20. तो greater than 20 में हमारे पास integers जो आ जाएंगे that will be 21, 22, 23 and so on till infinity. So ये भी आपका infinite set हो जाएगा. Next is the set of numbers which are factor of 32. तो फैक्टर ऑफ 32 निकालने का एक तरीका मैंने प्रीवियसली भी बताया था कि हम फैक्टर्स लिखने के लिए क्या करते हैं, 1 इंटू 32, नेक्स्ट 2 से हम डिवाइड करके देखेंगे 2 इंटू 16, फिर हम 3 से डिवाइड करके देखेंगे 3 से ये कैंसिल नहीं होगा, फिर हम 4 से डिवाइड करके देखेंगे 4 8s are 32, 5 के टेबल में ये आता नहीं है, 6 से ये डिवाइड होगा नहीं, फिर हम 7 से देखेंगे, नाउ अगेन 8. सो यहाँ पर टोटल इसके फैक्टर्स हम 1 2 4 8 16 एंड 32, बस इससे ज़्यादा इसके फैक्टर्स नहीं हो सकते. तो फाइनली इसका जो हमने सेट बनाया है दैट इज़ 1, 2, 4, 8, 16 एंड 32. इससे ज़्यादा इसके फैक्टर्स हो नहीं सकते. तो ये जो है दिस इज द सेट फॉर फाइनाइट. Next is A is such that x is equal to 2n where n is the natural number. So natural number start होते हैं 1 के साथ. अगर हम यहाँ पे वैल्यू 1 पुट करेंगे तो 1 इंटू 2 इज 2, फिर हम 2 पुट करेंगे तो ये इसकी वैल्यू हो जाएगी 4. तो नेचुरल नंबर तो बहुत सारे होते हैं, इनफाइनाइट नंबर तक हम लिख सकते हैं. सो हेंस दिस सेट इज एन इनफाइनाइट सेट. Next is B is equal to x is such that x is equal to 3n plus 1 where n is a natural number
this symbol is called belongs to and n is less than equal to 20. तो अगर हम यहाँ पर n की वैल्यू 20 से कम पुट करते हैं तो हम एक सेट बना सकते हैं इसमें. फर्स्ट वैल्यू जब हमने पुट की दैट इज 1, सो 3 1s are 3 प्लस 1 विल बी 4. फिर हमने पुट की 2, 3 2s are 6 प्लस 1 इज 7. फिर हमने पुट की 3 3s are 9 प्लस 1 इज 10. Next is 4, 3 4s are 12 plus 1 is 13. 5 3s are 15 plus 1 is 16. And 3 6s are 18 plus 1 is 19. अब इससे ज़्यादा हम पुट करेंगे तो वैल्यू n की जो रहेगी दैट विल बी ग्रेटर देन 20. सो बस इसमें इतने ही मेंबर्स आ सकते हैं. सो दिस इज कॉल्ड अ फाइनाइट सेट. Next is the set of positive integers which have the digit 2 in the units place. अब units place पे 2 हमको लिखना है तो it can be 12, it can be 22, it can be 202, it can be 2002, it can be 2 lakhs and 2, 2 crores and 2. तो इस तरीके से हम कोई भी वैल्यू लिख सकते हैं जिसमें कि यूनिट प्लेट्स 2 हो सकता है. सो इट इज इनफाइनाइट सेट. Next is a is equal to x. X is such that x is equal to n minus 1 upon n where n is a natural number. तो यहाँ पे कोई लिमिट नहीं गिवन है n के लिए जो कि नेचुरल नंबर है. तो नेचुरल नंबर हम जब पुट करेंगे तो यहाँ पर इनफाइनाइट नंबर्स हम लिख सकते हैं. सो दिस इज ऑल्सो एन इनफाइनाइट सेट. Hence, this is the solution for the first question. Next is, let the universal set be B. U, which is equal to x is such that x is a multiple of 3 and x is greater than 0 but x is less than 37. And A is equal to x is such that x is a multiple of 6. Write A by the roster form. तो सबसे पहले जो हमको यूनिवर्सल सेट दिया गया है इसको मैं टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करूंगी. तो यूनिवर्सल सेट के लिए कंडीशन जो है वो x इज़ अ मल्टीपल ऑफ 3 जो कि 37 से कम और 0 से ज़्यादा होना चाहिए. सो 3 का मल्टीपल मैं लिख सकती हूँ 3 1s are 3, 3 2s are 6, 3 3s are 9, 3 4s are 12, 3 5s are 15, 3 6s are 18, 3 7s are 21, 3 8s are 24, 3 9s are 27, 3 10s are 30, 3 11s are 33, 3 12s are 36 and 3 13s are will be 39 which is greater than 37. So universal जो set बना है वो है 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33 and 36. Now we need to make the सेट विद द मल्टीपल ऑफ 6 होना चाहिए. तो पहले मैं ए को टेबुलर फॉर्म में लिख लेती हूँ. 6 का मल्टीपल 6 1s are 6, 6 2s are 12, 6 3s are 18, 6 4s are 24, 6 5s are 30, 6 6s are 36, 6 7s are 42 एंड सो ऑन. तो हम इसके फैक्टर्स बहुत सारे लिख सकते हैं. लेकिन आपको एक सेट ए बनाना है जिसका यूनिवर्सल सेट है U. मैंने आपको कहा था कि मैं यूनिवर्सल सेट समझाऊंगी. हमेशा यूनिवर्सल सेट के ही मेंबर्स आपको क्वेश्चन में कंसिडर करने होते हैं बिकॉज 6 के मल्टीपल तो बहुत सारे हो सकते हैं. तो आंसर इसमें हम क्या लिखेंगे जो इसके अंदर यूनिवर्सल सेट के अंदर ए के जो मेंबर्स यहाँ प्रेजेंट होंगे. जैसे कि 6 ले सकते हैं हम, 12 ले सकते हैं, 18 ले सकते हैं, 24 ले सकते हैं, 30 ले सकते हैं, 36 ले सकते हैं. यहाँ पे 42 भी है लेकिन हम इसके आगे नहीं प्रोसीड करेंगे. सो मेंबर्स विल बी 6, 12, 18, 24, 30 and 36. So this is the roster form for A with universal set U. Next is, let the universal set U is equal to 1, 2, 3, 4, 5 and so on till 15 where P is equal to X is such that X is equal to N square, N belongs to natural number, and Q is equal to X is such that X is equal to 2 to the power N where N belongs to whole number. Write P and Q in the tabular form. Also find the cardinal numbers of P and Q.
तो सबसे पहले हमको यहाँ पे यूनिवर्सल सेट U गिवन है जिसके मेंबर्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15। अब हमको दूसरा सेट बनाना है P जिसमें कि ये नेचुरल नंबर है और n की वैल्यू हम 1 से पुट करना शुरू करेंगे। सो 1 का स्क्वायर विल बी 1, 2 का स्क्वायर विल बी 4, 3 3s are 9 और 4 का स्क्वायर विल बी 16, 5 का स्क्वायर इज 25, 6 का स्क्वायर इज 36 एंड सो ऑन। वी डोंट नीड टू राइट फर्दर बिकॉज यूनिवर्सल सेट सिर्फ 15 तक हमको गिवन है। नेक्स्ट इज Q। अब Q को भी मैं टैबुलर फॉर्म में लिख लेती हूँ वेयर 2 टू द पावर n, n क्या है, होल नंबर के इक्वल होना चाहिए। होल नंबर स्टार्ट होता है 0 के साथ, एज वी नो 2 to the power 0, anything to the power 0 is 1. So first member will be 1, then 2 to the power 1 is 2, 2 to the power 2 is 4, 2 to the power 3 is 8, 2 to the power 4 is 16, further 32 and so on. सो यहाँ पर आप इसको फर्दर आप लिख सकते हैं, लेकिन आपको लिमिट 15 तक दी गई है। अब आपको P एंड Q टैबुलर फॉर्म में लिखना है। सो अगर हम P के लिए मेंबर्स लिखते हैं जो कि यूनिवर्सल सेट में प्रेजेंट है, दैट विल बी 1 4 9 एंड Q के लिए अगर हम लिखते हैं दैट विल बी 1 2 4 एंड 8। तो ये आपके क्या हो गए सेट फॉर टेबुलर फॉर्म P एंड Q। अब आपको इसका कार्डिनल नंबर लिखना है, तो NP will be equal to 3 and NQ will be equal to 4। कार्डिनल नंबर अभी मैंने बताया था, नंबर ऑफ एलिमेंट्स काउंट करके हम लिख देते हैं 1 2 3। सो मैंने यहाँ 3 लिख दिया है और 1 2 3 4 तो मैंने यहाँ पे 4 लिख दिया है, तो ये इसका कार्डिनल नंबर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, फर्स्ट पार्ट, लेट R is equal to letter of the word apple and S is equal to letter of the word pale. Find the cardinality of set R and S. Are R and S equivalent sets? Are R and S equal sets? तो सबसे पहले मैंने R का सिंपल एक टैबुलर फॉर्म में सेट बना लेती हूँ, A, P, L एंड E। अगर कोई भी लेटर रिपीट होता है हम सेट के अंदर सिर्फ 1 टाइम ही लिखते हैं। सिमिलरली सेट हम S के लिए बना लेते हैं, दैट इज P, A, L एंड E। नाउ वी कैन सी द कार्डिनैलिटी फॉर R एंड S। सो कार्डिनैलिटी फॉर R हो जाएगी 1 2 3 एंड 4। नेक्स्ट फॉर कार्डिनैलिटी ऑफ S 1 2 3 एंड 4। सो दोनों के कार्डिनल नंबर सेम हैं, तो मतलब सेट R इज इक्विवेलेंट टू सेट S। सिमिलरली इसको अगर हम लिखना चाहें तो इस तरीके से भी लिख सकते हैं, कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करना। नेक्स्ट इज अगर R S के इक्वल है कि नहीं, तो हम यहाँ पर मेंबर्स देखेंगे क्या वो इक्वल हैं। A इसको भी बिलोंग करता है, इसको भी बिलोंग करता है, P इसको भी बिलोंग करता है, इसको भी बिलोंग करता है, L इसको भी और इसको भी, E इसको भी और इसको भी। कोई भी एक्स्ट्रा मेंबर नहीं है, नंबर ऑफ मेंबर्स सेम है और मेंबर्स भी सेम हैं। दैट मीन्स वी कैन से R इज इक्वल टू सेट S। नेक्स्ट पार्ट इज let B is equal to letter of the word ward and C is letter of word draw. Is B equivalent to C or is B equal to C? तो सबसे पहले मैं सेट बना लेती हूँ B के लिए, that is W, A, R and D. Next set is C, that is D, R, A and W. So here we can see the cardinality for B is 4 and cardinal number for C is also 4. So मतलब दोनों के कार्डिनल नंबर सेम है, तो yes B is equivalent to C और साथ ही साथ W इसका भी एलिमेंट है, इसका भी, A दोनों में कॉमन है, R दोनों में कॉमन है और D भी दोनों में कॉमन है। Hence we can say B is equal set to C. So इसके लिए भी आप yes लिख सकते हैं। नेक्स्ट इज स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। सो यहाँ पर आपको पूछा गया है
2, 5 is a subset of 2, 15, 3 and 5. Is it correct? So यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट्स दोनों के अंदर डिफरेंट हैं, लेकिन ये जो सबसेट हो सकता है बिकॉज 15 और 3 इसमें एक्स्ट्रा है. सो ईच एलिमेंट ऑफ दिस इज प्रेजेंट इन दिस, सो इट इज ट्रू. नेक्स्ट इज 1, 2 and 8 is a subset of 6, 2, 3, 1 and 8. तो 1 इसके अंदर प्रेजेंट है, 2 इसके अंदर प्रेजेंट है और 8 भी इसके अंदर प्रेजेंट है, hence it is a subset. Next is 0, 3 and 5, subset of x. X is a natural number. As we know, natural numbers start from 1, but यहाँ पर 0 given है, so this condition cannot be true, so we call it as false. Next is x is such that x is an even number is a subset of x is such that x is an integer. So even number अगर हम लिखते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा 2, 4, 6 and so on. Integers में भी हम यही चीज़ लिख सकते हैं, hence it is true. Next is x is a multiple of 3 and subset of x is such that x is an integer. So 3 का multiple 3, 6, 9 and so on, which is also be going to be the integer, so this condition is also true. Next is P, Q and R where x is such that x is a small letter of English alphabets. So ये सारे alphabets में ही आते हैं और small letters में आते हैं, so this condition is also true. Next is x is a prime number between 10 and 20 with a subset of x is an odd number and 12 where x is less than 25 and x is greater than 12. तो अगर हम यहाँ पर सेट इसके लिए बनाते हैं, सो प्राइम नंबर्स विल बी 11, 13, 17 एंड 19. अब ऑड नंबर्स हम x से ग्रेटर देन 12 होना चाहिए, लेस देन 25 होना चाहिए. सो ग्रेटर देन 12 में आ जाएगा 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25 को हम इंक्लूड नहीं करेंगे बिकॉज इक्वल टू गिवन नहीं है. सो हम यहाँ देख सकते हैं 11 इज नॉट प्रेजेंट इन दिस, हेंस दिस कंडीशन इज फॉल्स. इज इक्वल टू 4, 5, 6, 7, 8 and 9 and Q is 2, 3 and 4, R is 4, 5 and 8. Then which of the following statements are true? P is a subset of Q. तो क्या P सबसेट है Q का? क्या ये पॉसिबल है? नो, सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स. नेक्स्ट इज Q इज अ सबसेट ऑफ R. Q सबसेट हो सकता है R का बिकॉज इसके अंदर 2 प्रेजेंट है जो कि इसके अंदर प्रेजेंट नहीं है. सिमिलरली 3 इसके अंदर प्रेजेंट है, 3 इसके अंदर प्रेजेंट नहीं है, हेंस दिस इज फॉल्स. नेक्स्ट इज R इज अ सबसेट ऑफ P. सो तो 4 इसके अंदर प्रेजेंट है, 5 इसके अंदर प्रेजेंट है, 8 भी इसके अंदर प्रेजेंट है, सो हेंस दिस कंडीशन इज ट्रू. नेक्स्ट इज P इज अ सबसेट ऑफ R. तो क्या P सबसेट हो सकता है R का? नो, दिस कंडीशन इज फॉल्स. नेक्स्ट P इज इक्विवेलेंट टू Q. तो यहाँ पर P का हम कार्डिनल नंबर देखते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 और Q का कार्डिनल नंबर देखते हैं 1, 2 and 3. सो मतलब ये कंडीशन रॉन्ग है, सो दिस इज false. Similarly, Q is equivalent to R. So Q के members हैं 1, 2, 3 और R में भी 3 members हैं. Hence this condition is true. क्या ये equal set है? No, because यहाँ पर जो elements हैं वो सारे different हैं R से. So this condition is false. Next question number 7. Find the subset of following. So A के हमको subset लिखना है, तो पहला set जो होगा that will be phi, null set. Next set will be 4, 8 and 4, 8. तो आप चेक कर सकते हैं इसमें 2 एलिमेंट्स हैं 2 to the power n, that is 2 to the power 2 will be 4. So हमारे पास टोटल सबसेट है 1, 2, 3 and 4. सिमिलरली आपको B के लिए सबसेट लिखना है, तो पहला सेट हो गया नल सेट 3, 6, 9, 3, 6, 3, 9, 6, 9 and 3, 6,
9. So total number of element है यहाँ पर 3. So 2 to the power 3 is 8. So we have 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8. Next is for subset C. So first is 5, 0, 3, 4, 5, 0, 3, 0, 4, 0, 5, 3, 4, 3, 5, 4, 5, 0, 3, 4, 0, 3, 5, 3, 4 and 5, and last 0, 3, 4 and 5. So now we can check 2 to the power 4 is 16. So total हम count कर लेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 और एक और सेट जो बनेगा that will be 0, 4, 5. Hence, this is the solution. Next is question number 8. If P is letter of word 1 and Q is letter of word none and R is letter of word gone, which of the following statement is true and which is false? So यहाँ पर मैं P के लिए set लिख लेती हूँ O, N and E. Q के लिए मैं set लिख लेती हूँ N, O and E. R के लिए मैं set लिख लेती हूँ G, O, N and E. So पहले ये बताना है आपको that P is a proper set of Q. तो क्या P और Q proper set हैं? No. So this is false. Next is क्या Q proper set है R का? Yes, it is a proper set with R. So this condition is true. Next is P is a subset of R. तो क्या P subset है R का? Yes, this is true. Next, P is a proper set of R. Yes, this is also true. क्या P और Q equal sets हैं? Yes, सारे elements और number of cardinal number भी same हैं. So this is also true. क्या Q equal to R है? No, because इसका cardinal number 4 है, इसका cardinal number 3 है और इसमें एक element ज़्यादा भी है. So this condition is false. And this completes your exercise. आई होप आपको मेरे सोल्यूशन वीडियो ज़रूर पसंद आ रहे होंगे. अगर आपको कोई भी डाउट या क्वेरी है तो आप मेरे चैनल के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं. एट लास्ट, डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर माई वीडियो विथ योर फैमिली एंड फ्रेंड्स, एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक यू फॉर वॉचिंग.